बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। कौन सी ब्रांच से? अच्छा, भट्टू मंडी से। हरियाणा पुलिस में लग गया। आज छुट्टी ले, आज ड्यूटी से आया है? कहाँ है ड्यूटी? अच्छा, सिरसा है। जोरदार तालियां बजाओ बेटा इसके लिए। क्या नाम है बेटा? वेद। अच्छा हाँ, लिखा हुआ वेद, बहुत सुंदर नाम है। कितनी एज में नौकरी मिल गई? अच्छा, पढ़ने कब आया था? 21 में। जब 21 तुम्हारी उम्र थी 21 साल की? अच्छा, और किस उसमें? पेंडेमिक के बाद की बात है? पिछली भर्ती में ही लगे हो? ठीक है। देख लो बेटा, 21 साल का था जब ये पढ़ने आया। मैंने भी लिखा था ना 18 से 24 के बीच में बेस्ट उम्र है। 21 साल का पढ़ने आया, 1 साल मेहनत की, और 1 साल में फाइनली इसका जो टारगेट रहा होगा वो इसने अचीव कर लिया। हर किसी के टारगेट अलग अलग होते हैं। बहुत बड़ा टारगेट मत बनाना, क्योंकि वहाँ तक समय बहुत लग जाता है। जो नॉर्मल परिवार है ना, उसमें छोटे छोटे स्टेप बनाने चाहिए कि भाई मैं पहले ये यहाँ तक पहुँचूँ, फिर ऊपर, फिर ऊपर। सीधे एकदम से ऊंची छलांग लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वेद, जितना खूबसूरत इसका नाम है, यंग सी एज में ये, तुम में से कई लोग 22 से ज़्यादा के बैठे हैं, इसने देखो 22 साल में वर्दी इसके कंधों पर है, अपना एक पर्सनल अकाउंट है। अब ये एक परिवार को पाल सकता है। पिताजी क्या करते हैं बेटा? खेती करते हैं। घर में पहली नौकरी है तेरी? अच्छा, कितने भाई बहन हो? 4। तुम सबसे मैरिड हैं वो? अच्छा, देखो एक छोटा भाई है, वो क्या कर रहा है अब? खेती कर रहा है। उसको पढ़ा ले बेटा, नहीं तो बाद में कहेगा भाई खुद तो लग गया, मुझे नहीं बताया कि कैसे लगते हैं। इंटरेस्ट कम है उसका पढ़ने में, फिर भी उसको समझा कि भाई देख, खेती में से कुछ नहीं निकलेगा, नौकरी लग जाएगा तो एक बढ़िया सैलरी आ जाएगी। कितने मिल जाते हैं महीने के? 40। सही मैंने तुम्हें बताया ना, 40 42 43 है वैसे। हाँ, इन हैंड 40 आते हैं। हाँ देखो बेटा, गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। अब जैसे वेद है ना, अभी इसकी उम्र है 23 बता रहा था, 22 24 का हो गया जब लगा तब तक। ठीक है बेटा, ट्रेनिंग पीरियड भी तो लंबा होता है ना लोगों का। ये देखो, अब इसकी जिंदगी 60 साल तक सरकार के अंडर है। भगवान ना करे लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई ना, कोई मेडिकल इशू, तो इसको पैसा खर्च नहीं करना। टाइम का नहीं पता होता बेटा, किसी के साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। मेरी खुद की सबसे छोटी सिस्टर गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली में है। उसकी लास्ट ईयर मार्च में बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, उसको थोड़ा यहाँ पे गांठ वांठ सी हो गई थी, प्लास्टिक सर्जरी हुई प्लस बड़ा ऑपरेशन हुआ, लाखों रुपए का खर्चा आया। BL कपूर अस्पताल है दिल्ली में, उसके सारे पैसे वापस आ गए। उसके घर से सिंगल 1 रुपया नहीं लगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। सरकारी नौकरी के फायदे ना लॉन्ग रन में समझ में आते हैं। शुरू में लगता है क्या है, 40-42 हज़ार ही तो मिलते हैं। 40-42 की नज़र से मत देखो, ये देखो लाइफ लॉन्ग की सिक्योरिटी तो हो गई। और सिर्फ इसकी नहीं, इसकी, इसके दोनों माँ बाप की, इसकी वाइफ कल को जब शादी होगी, इसके बच्चे, इसकी 3 पीढ़ियां सेफ हो गई। इसलिए गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा फायदेमंद दिखती है जो इस सोच के साथ चलता है। अब जिसके पीछे बहुत पैसा है, उसने बड़ी बड़ी पॉलिसीज ले रखी हैं, मेडिक्लेम ले सकता है, तो अलग बात है बेटा। ऐसे तो सैफ अली खान को वो चाकू मार के भागा, 40-50 लाख का उसका खर्चा हुआ, कितने का, सब उसको वापस मिल जाएगा, क्योंकि अगले ने अपना मेडिक्लेम ले रखा है, मेडिकल मतलब इंश्योरेंस करा रखा है। लेकिन नॉर्मल परिवार में तुम में से किसके पिताजी ने कराया? इक्के दुक्के के ने। तो फिर वहाँ फ़ायदा करती है सरकारी नौकरी। और इन हैंड जब आते हैं ना 40 हज़ार आपके अपने खर्चे के लिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि भाई मेरे पैसे हैं, मैं कहीं खर्च करूँ। 1-2 साल आदमी खर्च करता है, उसका मन भर जाता है, कितने खर्चे करेगा। तो वेद को अपना ये देखो, इसने जो सोचा, सही टाइम पे डिसीजन लिया, आज यहाँ तक पहुँच गया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अच्छा, दिल्ली पुलिस में फाइनल हो गया था, फिर तूने हरियाणा वाली ज्वाइन की? अच्छा देखो इसका, हाँ जब सिलेक्शन होगा ना बेटा, एक साथ कई जगह होगा। इसका दिल्ली पुलिस में भी फाइनल हुआ, हरियाणा पुलिस में, पर क्योंकि हरियाणा से है तो इसको लगा कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही कहीं मिल जाए, वहीं इसकी जॉब हो गई। तो कितना बढ़िया है कि जहाँ आप हैं, अब जो सोनीपत में, उसको सोनीपत में नौकरी मिल जाए, कितना बढ़िया। जो पानीपत में है, जो यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में, अपने होम टाउन से बढ़िया कुछ नहीं होता। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। ये ले अपनी घड़ी, ये है वो घड़ी बेटा जिसका सपना कितनी बार तूने सोचा था मुझे भी ये घड़ी लेनी है? पहली क्लास। अब देखो तुम्हारी भी पहली क्लास है बेटा। जब पहले दिन बैठते हैं ना, हाँ जो मैंने तुम्हें आते ही कहा ना कि जॉब लगती है, ये घड़ी अपना मन में ठान लो, हाँ टारगेट बना लो बेटा। जिसने अपना टारगेट ये बना लिया ना, वो ले जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ मेरा मेरा टारगेट है, मुझे अपने घर की दीवार पर वही घड़ी लगानी है। और देख लो इसके पिताजी के पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, किसान हैं, एक नॉर्मल से परिवार से है, मेहनत करके अपनी इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ बना ली, अपने पेरेंट्स को भी सिक्योर कर लिया, खुद भी सेफ सिक्योर हो गया, आने वाली पीढ़ी भी, और भी उम्र भी कम है। ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत 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 सारा आशीर्वाद, खूब तरक्की करे तू। चलो ठीक है बेटा, ये मिठाई ले जा, बाकी क्लासेस में टीचर्स को भी खिला दियो, इनको भी बांट दे एक एक पीस, सब लोग, सब तेरी खुशी की मिठाई ले लो बेटा, मिठाई ले लो, आगे वालों को भी दे दे।
ठीक है बेटा, तो अपना पढ़ना है, बस ये मन में ठान लो यार पढ़ेंगे, पढ़ के आगे निकलेंगे। चलो ऑल द